Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. A very good evening to all of you. आज हम लोग इट्स सो हैपेंड के एक महत्वपूर्ण पाठ जलेबीज के थर्ड पार्ट के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी समरी नहीं देखी है तो या फर्स्ट सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लें, कहानी सुन लें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को अपने नोटबुक में नोट कर लें और इनको एक बार सुनने के बाद इनको भी नोट कर लें। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। पार्ट थर्ड का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बाइंग जलेबीज विद द फीस मनी। तो जो शुल्क का धन था उससे जलेबी खरीदने का क्या परिणाम हुआ। आंसर, ही हैड टू बी absent फ्रॉम स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। उसको पहली बार स्कूल में अनुपस्थित होना पड़ा। बिकॉज ही हैड बॉट विथ द फीस मनी, क्योंकि उसने जलेबी को फीस के पैसे से खरीद लिया था। तो ही हैड टू बी absent फ्रॉम स्कूल, परिणाम यही हुआ कि उसको स्कूल से absent होना पड़ा, अनुपस्थित होना पड़ा। फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो भी पहली बार। बिकॉज ही हैड बॉट, क्योंकि उसने खरीद लिया था विद द फीस मनी, शुल्क के पैसे से। सेकंड क्वेश्चन है, हिज प्रेयर टू गॉड इज लाइक अ लायर्स डिफेंस ऑफ अ बैड केस। भगवान से उसकी जो प्रार्थना थी वह एक वकील के डिफेंस की तरह था। ऑफ अ बैड केस, जैसे कोई खराब केस हो, खराब मामला हो, उसके डिफेंस में कोई वकील बोलता हो, ऐसा केस था। डज ही आर्गू मीन्स बहस करना। डज ही आर्गू हिज केस विल, क्या उसने अपने केस को भली भांत आर्गू किया, डिस्कस किया, लड़ा। व्हाट आर द पॉइंट्स ही मेक्स, तो जो आर्गू किया उसके लिए वह क्या पॉइंट रखता है, क्या बिंदु रखता है। आंसर, ही ट्राइज टू प्लीज गॉड विथ हिज रिक्वेस्ट्स, वह भगवान को अपनी प्रार्थना से खुश करने का प्रयास करता है। ही एडमिट्स हिज मिस्टेक, वह अपनी गलती को स्वीकार करता है। ही वुड नॉट हैव स्पेंट हिज मनी ऑन जलेबीज इफ ही हैड नोन अबाउट द डिले इन स्कॉलरशिप। अगर उसको पता होता कि छात्रवृत्ति में, स्कॉलरशिप में डिले होगा, अभी नहीं मिल पाएगी, तो वह पैसे को जलेबियों को खरीदने में खर्च न किया होता। इन दिस वे, इस प्रकार, ही आर्गूस हिज केस लाइक अ लायर, इस प्रकार वह अपने केस को एक वकील की भांति आर्गू करता है, डिस्कस करता है, बहस करता है। थर्ड क्वेश्चन है, ही ऑफर्स टू प्ले अ गेम विथ अल्लाह मियाँ। ही ऑफर्स टू प्ले अ गेम, तो वह एक खेल खेलने का ऑफर करता है। किसके साथ? अल्लाह मियाँ के साथ। व्हाट इज द गेम, गेम क्या है, खेल क्या है। आंसर, द गेम इज दैट, खेल यह है कि ही विल गो अप टू द सिग्नल,
कि वह सिग्नल तक जाएगा, संकेत तक जाएगा, एक निश्चित बिंदु तक जाएगा, टच इट, उसको छूता है एंड कम बैक, और वापस आता है। इन द मीन टाइम, इसी बीच, गॉड शुड पुट योर ₹4 अंडर अ बिग रॉक। इसी बीच भगवान को एक बड़े से चट्टान के नीचे ₹4 रखने चाहिए। यही गेम है। 4th क्वेश्चन है, डिड ही गेट ₹4 बाय प्लेइंग द गेम? क्या यह खेल खेलते हुए उसको ₹4 मिले? व्हाट डिड ही गेट टू सी अंडर द रॉक? तो रॉक के नीचे, चट्टान के नीचे वह क्या पाया? नो, नहीं। ही डिड नॉट गेट ₹4 बाय प्लेइंग द गेम। इस खेल को खेलकर उसको ₹4 नहीं प्राप्त हुए। When he lifted the rock, जब उसने रॉक को, चट्टान को उठाया, तो he saw a worm in place of coins, तो सिक्कों के स्थान पर उसको कीड़े मिले। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इफ़ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश, अगर भगवान उसकी इच्छा पूरी कर दिए होते, दैट डे, उस दिन, व्हाट हार्म वुड इट हैव कास्ड हिम इन लेटर लाइफ, तो बाद के जीवन में उसको कौन सा नुकसान उठाना पड़ता? आंसर, इफ़ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे, यदि भगवान उस दिन उसकी इच्छा पूर्ण कर दिए होते, उसको ₹4 दे दिए होते, तो ही वुड नॉट हैव लर्नड एनी लेसन, तो उसको कोई सबक न मिलता, कोई पाठ न सीख पाता। ही वुड हैव बीन लाइक अ बर्ड, वह एक चिड़िया की तरह होता। ही वुड हैव लर्नड नथिंग, उसको कुछ सीखने को न मिलता। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।